इसराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका शामिल होगा या नहीं, यह लाख डॉलर का सवाल बना हुआ है दोस्तों। इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरानी जनता वो लोग नहीं जो डर जाएं, इसीलिए हमें गीदड़ भपकियां देना बंद कीजिए। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं खामेनी ने क्या कहा। मैं आपको बतलाने वाला हूं इस पूरे संघर्ष में चीन और रूस का क्या रुख हो सकता है, और सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप का धर्म संकट। बड़ा प्रश्न, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में शामिल होंगे? क्योंकि उनके सामने कई समस्याएं हैं दोस्तों, और वो समस्याओं का निदान पाना उनके लिए आसान नहीं है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर क्या कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी का। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकियां दे रहा है। अपनी बेकार और बेहुदी बातों से वो चाहता है कि ईरानी जनता उसके सामने झुक जाए। जिन्हें धमकी से डर लगता है तुम उन्हीं को धमकाओ। ईरानी लोग ऐसे डरपोक नहीं हैं। ईरानी जनता से सरेंडर करने की बात करना बेवकूफी है। हम आखिर किस चीज के आगे सरेंडर करें? हम किसी के भी हमले के सामने कभी नहीं झुकेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा जज्बा है। अगर अमेरिका इस मामले में यानी जंग में घुसा तो उसका 100% नुकसान होगा। जो नुकसान अमेरिका को होगा वो ईरान को हुए नुकसान से भी कहीं ज्यादा होगा। और अगर अमेरिका मिलिट्री तौर पर घुसा तो उसका जो नुकसान होगा वो कभी भरपाई नहीं होगी। सीधा और स्थायी नुकसान। ज़ायनिस्ट रेजीम यानी इस्राएल ने जो हमला हमारे देश पर किया है वो उस वक्त किया जब हमारे अधिकारी अमेरिका के साथ बैकडोर बातचीत में लगे हुए थे। ईरान की तरफ से कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं था कि हम कोई मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं। हमें पहले से शक था इस हमले में अमेरिका की भी मिलीभगत हो सकती थी, लेकिन अब उनके हालिया बयानों के बाद यह शक और गहराता जा रहा है। ज़ायनिस्ट दुश्मन ने भी बहुत बड़ी गलती की है, एक गंभीर अपराध किया है और इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान ये बात कह रहा है कि अगर अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं जहां हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, कल ही मैंने अपने शो में आपको बताया कि अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि बॉडी बैग्स उसके घर आए, यानी कि बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक जो हैं उनकी लाशें जो हैं वो लौटें। और ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट इस वक्त अमेरिका के सामने है। और बात यहां नहीं रुकती। अगर ईरान चाहता है ये युद्ध रुक जाए तो ये बहुत जरूरी होगा कि ईरान इस बात का परिचय दे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। क्योंकि इसराइल की यही तो शिकायत है। इसराइल यही कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब इसराइल के खात्मे के लिए है। लिहाजा दुनिया को यह स्पष्टीकरण या आश्वासन ईरान को देना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी सूरत में इसराइल के लिए नहीं है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरानी न्यूक्लियर बॉम्ब का सिर्फ एक मकसद है और वह है इसराइल का वजूद। और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से घबराए हुए हैं। बहरहाल इस वक्त घबराहट और धर्म संकट दोनों हैं। घबराहट इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू को है और घबराहट काफी हद तक ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी को भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि हमें खामेनी को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम खामेनी को मार देंगे तो युद्ध वहीं रुक जाएगा। लिहाजा उस बात को लेकर एक तनाव खामेनी के बयानों में, उनके लहजे में महसूस किया जा सकता है। तो एक तरफ एक घबराहट है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धर्म संकट कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा। और आज इस पूरे धर्म संकट को पूरे रिसर्च के साथ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत अहम है। जी हां, और खास तौर से वो लोग जो इस इलाके के बारे में, इस संघर्ष के बारे में जानते हैं, मेरा एक एक शब्द मुझे उम्मीद है उनकी मदद करेगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने अलग अलग एजेंसीज की खबर लेकर आया हूं। सबसे पहले गौर कीजिए CNN क्या कहता है। Trump focused on avoiding wider conflict as he nears decision on US strikes in Iran. इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप में जबरदस्त धर्म संकट है और जल्द ही
किसी भी पल वो ये फैसला ले सकते हैं कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। इस बारे में CNN क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। सबसे बड़ी बात, अमेरिका को जो धमकी दी है, चेतावनी दी है सुप्रीम लीडर खामेनी ने, उसके क्या मायने हैं? इस चेतावनी के बाद अमेरिका के जहन में कई सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या करेगा ईरान जिससे डरता है अमेरिका? कई वजह हैं जिससे अमेरिका चिंतित है, जैसा कि ईरान हॉर्मूज की खाड़ी को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई गड़बड़ा सकती है, और अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब में ईरान तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में भी बढ़ सकता है। ऐसा 2 सूत्रों ने बताया जो इस चर्चा में शामिल हैं। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर हमला करता है तो वो पलटवार जरूर करेगा। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ने CNN के क्रिश्चियन अमानपोर से इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिकियों ने मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला किया तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम जवाबी हमला करें, जहां भी हमें जरूरी टारगेट मिले। यह बात बिल्कुल साफ और सीधी है, क्योंकि हम आत्मरक्षा में जवाब देंगे। ट्रंप के सहयोगी हाल में हफ्तों में एक पुराने मॉडल पर भी चर्चा कर रहे हैं, जब 2020 में ट्रंप ने MQ-9 रीपर ड्रोन से बगदाद एयरपोर्ट के पास ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दे दिया था। और दोस्तों, जैसे ही मारने का आदेश दिया था और जैसे ही कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद ईरान नाराज जरूर हुआ था, मगर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात नहीं हो गए थे। ट्रंप यही सोच रहे हैं कि ईरान के साथ सीधा युद्ध ना करके उसके बड़े कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, फोर्डो न्यूक्लियर साइट, ईरान का सबसे अहम न्यूक्लियर साइट। इसराइल लगातार कह रहा है कि हमारे पास बॉम्ब्स नहीं हैं इस न्यूक्लियर साइट को खत्म करने के लिए, और इसी वजह से वो अमेरिका से इस बात को लेकर मदद मांग रहा है। तो बड़ा प्रश्न एक बार फिर, क्या अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा या फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा? और इसमें गौर किया जाए, CNN के विश्लेषक क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर सोच रहे हैं कि क्या उन्हें इसराइल के ईरान पर हमलों में शामिल होना चाहिए, जिसमें ईरान के गहरे भूमिगत न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए बंकर बस्टिंग बमों का इस्तेमाल भी शामिल हो। इसको लेकर उनके टॉप अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है कि अमेरिका इन ठिकानों पर हमला कैसे करे बिना किसी बड़े युद्ध में फंसे। ऐसा कुछ सूत्रों ने बताया है। ट्रंप के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि वो उस लड़ाई को और लंबा ना खींचें जो पिछले गुरुवार से शुरू हुई थी। हालांकि वो इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे लोगों की दलीलें सुनने को तैयार हैं कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान के न्यूक्लियर इरादों पर पूरी तरह से अंकुश लगा सकता है, जिसका जिक्र अभी अभी मैंने किया फोर्डो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करने की बात के संदर्भ में। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इसराइल चाहता है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला हो, मगर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, उनका क्या धर्म संकट है, इस पर गौर किया जाए। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? हो सकता है कि अमेरिका बस कुछ MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट गिरा दे फोर्डो पर, ईरान की आखिरी न्यूक्लियर साइट तबाह कर दे और फिर निकल ले। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसराइल में उनके राजदूत डेविड फ्रीडमैन ने सोशल मीडिया पर यह बात कही है। MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब, जिसे आम भाषा में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, फोर्डो न्यूक्लियर साइट में जो उनके तमाम न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जमीन के नीचे हैं, और उस तक पहुंचने के लिए आपको करारा प्रहार करना पड़ेगा। यह धर्म संकट
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? और इस वक्त यह भी पता चल रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों से भी बात कर रहे हैं। इस पर गौर किया जाए। वीकेंड के दौरान कुछ अमेरिकी सहयोगी देशों को यह जानकारी दी गई कि ट्रंप प्रशासन फिलहाल इंतजार करेगा कि इस्राएल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पहले हफ्ते में क्या हासिल करता है। इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि अमेरिका अपने सैन्य संसाधनों से इसमें शामिल होगा या नहीं। ऐसा 2 यूरोपीय राजनयिकों ने बताया। उस डेडलाइन से एक दिन पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं